तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति से ही हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव है। आप उपस्थित होते हैं तो हम में प्रसन्नता विशेष रहती है। ये आत्मिक बात है, ये आंतरिक बात है कि अपने जो प्रिय हैं उनको देख करके मनुष्य प्रसन्न होता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये और विलक्षण बात है कि जब दो आध्यात्मिक व्यक्ति या दो से अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति मिलते हैं तो विशेष प्रकार का प्रसन्नता विशेष प्रकार की प्रसन्नता स्वतः ही उद्भवित हो जाती है। देखिए, इतने इतने बड़े समूह होते हैं जहाँ पर सत्संग होते हैं, भक्ति सत्संग होते हैं, वहाँ पर तो हजारों लाखों व्यक्ति उपस्थित होते हैं। किसी से कोई परिचित नहीं है, अधिकांश लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है, लेकिन प्रेम भाव है, विलक्षण प्रेम भाव है। सत्संग की महिमा इतनी अधिक है, किसी स्थान पर जो लाखों व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए किसी गुरु का, किसी आचार्य का सत्संग सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जिन लोगों की उपस्थिति होती है उनमें वास्तविक रूप से स्नेह रहता है। स्नेह का अभाव नहीं होता, वहाँ पर स्नेह रहता है। क्यों रहता है? इसीलिए रहता है कि वहाँ पर श्री भगवान के संबंध में विचार चल रहा है, इसलिए रहता है, और इसलिए का कोई विशेष कारण नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सभी विलक्षण रूप से श्री भगवान के शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं और श्री भगवान के शब्दों की व्याख्या के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारी आपस में पारस्परिक स्नेहशीलता रहती है। तो आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक संख्या 23 पर विचार कर रहे हैं। विगत दो सत्र जो हैं श्लोक संख्या 23 पर आयोजित हुए और ये आज तीसरा सत्र है। सात्विक कर्म की व्याख्या के संदर्भ में आज ये तीसरे सत्र का आयोजन हो रहा है। श्री भगवान ने कहा, नियतम संगरहितम द्वेषता कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते सात्विकम उच्यते। शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म जिसमें आसक्ति का अभाव हो और जो रागत द्वेष से रहित हो और जो परिणाम की आकांक्षा न किए जाने वाले पुरुषों के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको सात्विक कर्म कहते हैं।
सात्विक कर्म इसलिए विलक्षण है क्योंकि इससे मनुष्य को मुक्ति का साधन मिलता है। शेष जो राजसिक कर्म है और तामसिक कर्म है वे विशेष प्रकार के बंधन के हेतु कहे जाते हैं, बंधन होता है उनसे। सात्विक कर्म से मुक्ति होती है, राजसी और तामसिक कर्मों से मनुष्य को बंधन होता है। श्री भगवान सात्विक कर्म की विलक्षण व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म हो और आसक्ति से रहित हो। इन दो पदों पर, इन दो विषयों पर दो सत्रों का आयोजन पहले ही हो चुका। अब आज हम दो विषय और लेते हैं, अफल प्रेपसुना और अरागद्वेषता। तो रागत देश से रहित हो। पूर्वार्धंश में तो 3 बातें हैं, नियतम, संग्रहितम और रागद्वेषता कृतम, राग देश के बिना किया जाए। और फिर उत्तरार्धंश में एक ही बात है, अफल प्रेपसुना। तो पहले राग देशता पर विचार करते हैं। राग भी ना हो, देश भी ना हो, ऐसा कर्म हो जाए। राग क्या है और देश क्या है? किसी व्यक्ति से हम जब स्नेह करते हैं तो स्नेह का कारण होता है। प्रेम करते, स्नेह करते, अनुराग करते तो उसका कारण होता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, वो स्थिति हमको अच्छी लगती है, उस स्थिति से हम स्नेह करते हैं। वो वस्तु हमको अच्छी लगती है, इसलिए उससे हम स्नेह करते हैं। यहां पर व्यक्ति विशेष की बात है। अराग देशता में व्यक्ति विशेष की बात है, व्यक्तियों से राग और देश की बात है। किसी से स्नेह क्यों होता है हमको, किसी से अनुराग क्यों होता है? इसमें 2 कारण प्रमुख हैं। एक कारण ये है कि वो हमारे अनुकूल कार्य करता है, हम जैसा कहते हैं वैसा कर देता है, वो मान लेता है हमारी बात। हम जैसा कहते हैं वैसा वो कर देता है। तो ये जो है वह राग का आधार है, स्नेह का आधार है। जो मनुष्य हमारे अनुकूल रहते हैं संसार में, उनसे उनसे हमको वास्तविक स्नेह हो जाता है, स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। वास्तविक नहीं, इसको स्वाभाविक स्नेह कहें तो अच्छा रहेगा। उनसे हमको स्वाभाविक स्नेह होता है। और जो हमसे प्रतिकूल होते हैं उनसे स्वाभाविक घृणा होती है, उनसे द्वेष होता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रतिकूल हैं। तो प्रतिकूल क्यों हैं? प्रतिकूल इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन के विचार उस व्यक्ति के मन के विचार नहीं मिलते, तो उससे घृणा करते हैं। तो स्नेह और घृणा दो बातें हैं, एक स्नेह है, एक घृणा है। तो स्नेह होगा तो घृणा नहीं होगी, और घृणा होगी तो स्नेह नहीं होगा, ये नियम है। जिस व्यक्ति से हम स्नेह करते हैं उससे घृणा नहीं करते, और जिस व्यक्ति से हम घृणा करते हैं उससे स्नेह नहीं करते। आपने देखा होगा, आपका नित्य का व्यवहार है ये। किसी व्यक्ति को हम नित्य देखना चाहते हैं
कि उसके दर्शन ही हो जाएं, उससे बातचीत ही हो जाए, उससे मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हमसे मिले, मिलने की इच्छा करते हैं। लोग सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर आते हैं, जाते हैं, क्योंकि उनसे अनुराग है, स्नेह है। स्नेह का कारण क्या है? स्नेह का कारण सुख आभास है। संसार में जिस व्यक्ति से हमको सुख का आभास होता है तो उससे हमें स्नेह हो जाता है, और जिससे हमें दुख का आभास होता है उससे घृणा हो जाती है। यही नियम, यही सिद्धांत है। जो ये सिद्धांत अकाट्य है। अब घृणा भी न रहे और द्वेष भी न रहे, घृणा भी मतलब घृणा भी न रहे और अनुराग भी न रहे। ये कैसी स्थिति है भाई? तो ये स्थिति जो है वो उदासीनवत भाव की है। आपने देखा होगा कभी किन्हीं व्यक्तियों से हमारा प्रेम विशेष होता है, अनुराग विशेष होता है। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को हम बहुत चाहते हैं। कुछ व्यक्ति से, कुछ व्यक्तियों से स्नेह रहता है, और जिन व्यक्तियों से स्नेह रहता है हमारा, तो उनको हम पास बुलाना चाहते हैं, साथ बैठना चाहते हैं, साथ कार्य करना चाहते हैं। परिवार में या कार्यस्थल में या सगे संबंधियों में स्नेह रहता है, तो वो स्नेह हम उसको लेकर अपना जीवन जीते हैं। और कभी कभी वही व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों से जिसने आपसे अपार स्नेह था, उनसे घृणा हो जाती है। घृणा क्यों होती है? हमारे मन में जो उस व्यक्ति के प्रति सुखाभास की भावना थी वो पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उससे घृणा हो जाती है। घृणा क्यों होती है? जिस व्यक्ति को हम अपार स्नेह करते हैं तो उस व्यक्ति से हमें घृणा क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे प्रतिकूल हो गया और हमारी बात नहीं मान रहा। हमें जो सुखाभास था अब उससे नहीं हो रहा है। सुख मिलने की जो स्थिति थी वो नहीं मिल रही है, और यह सुख मिलने का प्राप्त होने की संभावना थी वो समाप्त हो गई। तो संभावना समाप्त होने वो जो राग था, अनुराग था, वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, घृणा का स्वरूप ले लेता है। तो इसी अनुराग और द्वेष में हमारा जीवन चला जाता है। हम सभी का ये अनुभव है, किसी से अनुराग है, किसी से द्वेष है, किसी से घृणा है, किसी से प्रेम है। इसी में हमारा जीवन चला जाता है। हम कुछ व्यक्तियों से अनुराग करते हैं और वो व्यक्ति हमसे जब छूट जाते तो हम नए नए व्यक्तियों की खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, भाई कुछ और नए व्यक्ति मिले जिनसे अनुराग हो जाए, तो फिर राग में पड़ते हैं। अनुराग से ही राग है। कोई व्यक्ति हमको बहुत स्नेह करता है और फिर वो घृणा करने लगा किसी कारण, तो हम किसी अन्य व्यक्ति को खोजते हैं कि वो व्यक्ति हमसे स्नेह करे, और कुछ समय बाद उस व्यक्ति से भी हमारा अनुराग खत्म होता है, उसके प्रति भी घृणा हो जाती है, और फिर हम तीसरा व्यक्ति खोजते हैं। तो ऐसे ही खोज में और लोगों के अन्वेषण में, अपने अनुकूल व्यक्तियों के अन्वेषण में हम जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। इसी का नाम राग है। हमारा फंसाव, हमारा आकर्षण कहाँ पर है? और जिससे आकर्षण है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थिति हो,
उसी को राग कहते हैं। व्यक्ति का राग, वस्तु का राग, स्थिति का राग। स्थिति हमारे अनुकूल कोई बन जाए अगर तो हमको अच्छा लगता है, यही राग है। और स्थिति हमारे प्रतिकूल बन जाए तो हमको घृणा होती है, द्वेष होता है, यही द्वेष का भाव है। क्योंकि सुखद स्थिति अब दुखद स्थिति में परिवर्तित हो गई, तो दुख हो गया हमको। श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं सात्विक कर्म जो है वो राग द्वेष के बिना होता है, राग द्वेष से रहित होता है। अराग द्वेषता, इसमें राग होता है ना द्वेष होता है। तो राग से कर्म होता है या द्वेष से कर्म होता है? किसी के हित की आकांक्षा करते हैं तो उसमें से राग होता है, और किसी के हित की आकांक्षा करते हैं या क्रियान्वित करते हैं तो उससे द्वेष होता है। अकारण न तो राग होता है न द्वेष होता है, अकारण न तो स्नेह होता है न घृणा होती है, कारण होता है उसके पीछे। तो क्या कारण है कि हम राग भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। और जितनी मात्रा में हमें किसी व्यक्ति से राग होता है, अनुराग होता है, और जब वो प्रतिकूल होता है तो उतनी मात्रा में हमको द्वेष हो जाता है, उतनी मात्रा में होगा। जितना गहरा राग होगा उतना ही गहरा द्वेष होगा। जितना कम उथला राग होगा तो उथला द्वेष होगा। चलो छोड़ो, हटाओ, ख़त्म करो इसको, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और हमारे साथ कोई व्यक्ति सालों साल जिया हो, रहा हो, सालों साल रहा हो, तो सालों साल रहने पर मनुष्य के अंदर एक असामान्य प्रकार का राग हो जाता है। अनुराग उससे इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि उस पर विचार करना मुश्किल है। कितना अधिक स्नेह हो गया, बहुत स्नेह हो गया, उसके बिना एक पल भी जीवन निरर्थक लगने लगता है। कभी कभी ऐसी विलक्षण स्थिति आती है, किसी व्यक्ति को इतना हम चाहने लगते हैं, इतना राग उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति कि हम उसको अपने से अलग नहीं करना चाहते, विलग नहीं करना चाहते। उसके विलग होने की आशंका से ही हम घबरा जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो इसको आप बहुत स्नेह करते हैं उसकी मृत्यु हो जाए तो लगता है कि अब तो ये जीवन बेकार हो गया। ये व्यक्ति जिसको हमें जिससे हमें राग था, जिससे हमें गंभीर अनुराग था, उसकी मृत्यु हो गई तो लगता है अब जीवन निरर्थक है। अनुराग का इतना अधिक महत्व, इतना अधिक प्रभाव है, अनुराग का इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन पर कि उससे हम विलग नहीं हो पाते। विलग नहीं हो पाते तो उससे छूट निकल नहीं पाते। ये देखिए स्पष्ट बात है, इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं है। तो श्री भगवान ने कहते हैं कि राग द्वेष के बिना कर्म हो तो वो सात्विक कर्म है। अब राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो, कर्म तो अनुराग से ही होते हैं या द्वेष से होते हैं। किसी के हित की भावना राग के कारण होती है और किसी के अहित की भावना द्वेष के कारण होती है। किसी का हम बुरा चाहते हैं तो द्वेष उसमें उभरता है, द्वेष के कारण हम क्रियाशील होते हैं, और किसी से स्नेह होता है तो हम अनुराग के कारण क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता तो राग द्वेष के कारण होती है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान विलक्षण बात कहते हैं, अराग द्वेषता कृतम। जहाँ पर राग भी न हो, द्वेष भी न हो, ऐसे कर्म सात्विक कर्म कहे जाते हैं। तो क्या ये संभव है?
सामान्य रूप से तो संभव नहीं प्रतीत होता। क्या ऐसी स्थिति आज आ सकती है कि हम बिना राग द्वेष के ही कर्म करने लगें? किसी व्यक्ति से हमें अनुराग ना हो, उसके हित के लिए कार्य करें, किसी से हमें द्वेष ना हो, उसके हित की आकांक्षा करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, सात्विक कर्म की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि अराग द्वेषता, राग से, राग के बिना और द्वेष के बिना जिस कर्म का संपादन होता है उसको हम सात्विक कर्म कहते हैं। अब कभी भी आप जो कर्म करें उसमें राग और द्वेष का अभाव कर दें तो सात्विक कर्म हो जाएगा। वह आपका मुक्ति का हेतु हो जाएगा। और जब तक राग द्वेष से कर्म करेंगे, किसी के अनुराग में फंस के कर्म करेंगे और किसी की सत्ता के भाव से, देश भाव से कर्म करेंगे तो वो सात्विक कर्म नहीं हो सकता। सात्विक कर्म की विलक्षणता इसी में है कि जो राग द्वेष के बिना किया जाए। न राग है न द्वेष है, कर्म हो रहा है तो वो परमार्थिक कर्म है, वो आध्यात्मिक कर्म ही है। श्री भगवान से न तो हम राग करते हैं न द्वेष करते हैं, कभी कभी उदासीनवत भाव से रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारा हित ही हित करे तो हित ही हित करने में हमारे अंदर ये भाव रहता है कि ये व्यक्ति हमारा भला चाहता है, और जो भला चाहता है तो उसके प्रति हमारे अनुराग आ जाता है। लेकिन राग द्वेष के बिना कैसे कर्म होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए कि राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। जहाँ उदासीनवत सबके प्रति समान भाव है। हम किसी से न तो स्नेह करते हैं न घृणा करते हैं। घृणा तो नहीं करते हैं तो ये तो वही बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई सबको सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन सबसे प्रेम करते हैं तो राग है, जिससे करते हैं राग है। और किसी से द्वेष नहीं करते हैं तो द्वेष भाव से अलग हो जाते हैं। तो हम द्वेष भाव छोड़ें, पहले हम द्वेष भाव का अभाव करें अपने अंदर। द्वेष भाव से जब तक कर्म होगा तब तक राग रहेगा। द्वेष भाव का जब भी अभाव होता है तो राग का भी अभाव हो जाता है, और राग का जब भी अभाव होता है तो द्वेष भाव का अभाव हो जाता है। विलक्षण बात है ये। तो सात्विक कर्म राग और द्वेष के बिना किया जाता है। सात्विक कर्म की विलक्षणता यही है कि बिना राग और द्वेष के जो कर्म होता है वो सात्विक कर्म कहा जाता है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। अब इसमें एक बात और बची, जो अफल प्रेप्सुना पद कहा है कि ये क्या है, परिणाम की इच्छा का भाव हो जाए जब। नियतम और असंग रहितम ये पहले कह दिए, और राग द्वेषता कृतम ये भी पहले कह दिया। तीनों बातें पहले कह दी। सात्विक कर्म को परिभाषित करते हुए तीन बातें पहले कह दी श्री भगवान ने। शास्त्र के सम्मत कर्म हो, और आसक्ति से रहित यानी कर्तृत्वाभिमान से रहित कर्म हो, और तीसरी बात राग और द्वेष न रहे ऐसे कर्म हो। तो ये सात्विक कर्म है। तो ऐसे जब कर्म होते हैं तो उनमें फल की इच्छा का अभाव स्वतः ही हो जाता है। फल की इच्छा का अभाव कैसे होता है? फल की इच्छा का भाव शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों में अधिक होता है। जैसे लूट मार करते हैं व्यक्ति, तो ये जो है
घोर प्रकार का अशास्त्रीय कर्म है। इसमें हम तत्काल परिणाम चाहते हैं। लूट मार करके लूट मार धन या वस्तु को हम तत्काल छीनना चाहते हैं। समय लेते हैं उसमें, समय नहीं लेते उसमें। लेकिन देवी देवताओं के यजन पूजन में भी हम फल चाहते हैं, लेकिन फल जल्दी मिलता नहीं, वो समय से मिलता है। लेकिन फल का भाव रहता है वहाँ पे। फल का भाव रहना ही अफल प्रेप्सुना के प्रतिकूल है। तो जो शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं उनमें धीरे धीरे फल की इच्छा का धीरे धीरे अभाव होता जाता है, शास्त्र सम्मत जो कर्म है। और अगर कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाए, संग रहितम की स्थिति आ जाए अगर, तो संग रहितम की जो स्थिति है, आसक्ति विहीनता से जो कर्म संपादित किए जाते हैं या मैं करता नहीं हूँ इस भाव से संपादित किए जाते हैं, तो उनमें भी विशेषकर परिणाम की इच्छा का अभाव ही देखा जाता है। परिणाम की इच्छा वहाँ नहीं बचती। और जब तक परिणाम की इच्छा बचती है कि हम कर्म करें हमको परिणाम मिल जाए, तब तक सात्विक कर्म नहीं कहा जाता उसको, वो राजस और तामस की श्रेणी में आ जाता है। परिणाम की इच्छा अगर होगी और उसी के भाव से कर्म होगा तो वो कर्म निश्चित रूप से सात्विक नहीं होगा, राजसी और तामसी हो जाएगा। तो परिणाम का परित्याग इतना सहज नहीं है। परिणाम को छोड़ना कि हम कर्म करें और परिणाम के विषय में विचार न करें, ये मुश्किल काम है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हम कर्म करते जाएं, कहें परिणाम न मिले हमको। परिणाम तो परमात्मा की व्यवस्था में ये मिलता है। ये बात साधना की पराकाष्ठा पे जाके समझ में आती है। शास्त्र के अनुकूल कर्म करेंगे तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा हमको, लेकिन कम मिलेगा। ये परमात्मा की व्यवस्था में निश्चित किया जाता है कब परिणाम मिलेगा। परिस्थितियाँ परिणाम के रूप में उपजती हैं, तो कम मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो फल की इच्छा का परित्याग हो जाए तो फिर शास्त्र सम्मत, तो फिर सात्विक कर्म हो जाता है। ये बड़ी विशिष्ट बात है ये। फल की इच्छा का सामान्य रूप से परित्याग नहीं होता। फल की इच्छा नित्य रहती है, और फल की इच्छा अगर सामान्य रूप से छूट जाए अगर, तो सात्विक कर्म बन जाएगा। लेकिन छूटती नहीं, इतनी आसान नहीं, इतनी सहज नहीं, सरल नहीं है इतनी कि फल को हम न चाहें और कर्म करते रहें। हम फल पर दृष्टि रख के ही कर्म करते हैं अधिकतर। परिणाम के विषय में पहले ही विचार लेते हैं कि हमको ये अमुक परिणाम चाहिए, तभी हम कर्म करते हैं। परमात्मा के आश्रय में कर्म नहीं करते। परमात्मा से ये पहले कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमको ये परिणाम दीजिए आप। बिना परिणाम के भाव पर विचार किए बिना हम कर्म करते नहीं। ये विलक्षण बात है ये। तो श्री भगवान ने इस श्लोक में 4 बातें कही सात्विक कर्म के संबंध में। सात्विक कर्म को परिभाषित करते हुए श्री भगवान ने 4 ही बातें कह दी, और 4 बातों पर हमको नित्य विचार करना चाहिए। सात्विक कर्म करते हैं अगर बंधन से मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति का उपाय खोजते हैं। देखिए हर श्लोक में मुक्ति का उपाय है। बहुत गहनता से विचार करेंगे तो मुक्ति का उपाय वहाँ पर प्रतीत होगा आपको। तो मुक्ति का उपाय इसमें है। सात्विक कर्म में बंधन मुक्त होता है व्यक्ति। तो बंधन मुक्ति हुई आपको, और बंधन मुक्ति की 4 बातें विशेष हैं। एक बात है शास्त्र विधि से किया हुआ कर्म बंधन मुक्ति में हेतु होता है, सात्विक कर्म कहा जाता है। दूसरा संग रहितम, आसक्ति से रहित
या कर्तृत्वाभिमान से रहित जो कर्म हैं वो भी सात्विक कर्म होते हैं, वो भी मुक्ति का कारण होते हैं, बंधन से मुक्त कराते हैं व्यक्ति को। और तीसरा, राग और द्वेष न रहे ऐसे कर्म हो जाएं तब भी मुक्ति मिल जाती है। और चौथा, परिणाम की आकांक्षा का अभाव हो जाए तब भी मुक्ति मिल जाती है। इन चारों बातों को आधार मानकर जो भी कर्म